आज मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो कि आपको अपनी स्किन पे, फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। ये तो सब बताते हैं कि क्या यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रिनोवा स्किन क्लिनिक जयपुर से। मैं एक स्किन और हेयर एक्सपर्ट हूँ और एमडी स्किन हूँ। अल्कोहल बेस्ड टोनर्स अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो और ड्राई हो जाती है और खिंचती है। उसकी वजह से फिर आप दूसरा कोई मॉइस्चराइजर जो ऑयली है वो लगा सकते हैं। और अल्कोहल बेस्ड टोनर्स फेस पे जो हेल्दी नेचुरल बैक्टीरिया है उसको भी वॉश आउट कर देता है, जो कि ठीक नहीं है। तो आपको अल्कोहल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज नहीं करने हैं। दूसरा, हार्ड स्क्रब्स। कुछ लोग घर पे अखरोट है या कोई दाल है उसको पीस के और फेस पे एज ए स्क्रब यूज करते हैं। ये सही नहीं है, आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, स्किन को ऊपर की लेयर को छील सकता है और वो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, निशान भी हो सकते हैं। तो मार्केट में बहुत फाइन पार्टिकल में स्क्रब्स अवेलेबल है, वो भी कभी कभार 10 से 15 दिन में एक बार आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के स्क्रब्स अदरवाइज आपको यूज़ नहीं करने। देन वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। अगर किसी प्रोडक्ट में बहुत परफ्यूम है तो उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है और फेस पे भी डायरेक्ट परफ्यूम नहीं लगानी है। अगर आपको परफ्यूम यूज़ करनी है तो बहुत माइल्ड परफ्यूम आप कान के पीछे या गर्दन के साइड्स में लगा सकते हैं। फेस के ऊपर ना तो बहुत फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और ना ही आपको वो प्रोडक्ट्स आपके फेस पे लगाने हैं। इनसे कई बार कई और कंडीशंस हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं रील्स मेलानोसिस और एलपीपी, लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस। ये एक इस तरह की बीमारी है जिसमें कि परमानेंटली और काफी डिफिकल्ट पिगमेंटेशन आपको फेस पे हो सकता है। तो इसलिए कई बार बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, हर्बल प्रोडक्ट्स में और इसमें परफ्यूम डाली हुई होती है जो कि आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं। उनसे बचिए, बहुत माइल्ड प्रोडक्ट ही आपको यूज करना है। देन टूथपेस्ट। यस, आपने सही सुना, बहुत से लोग बाग पिंपल्स होने पर टूथपेस्ट पिंपल्स पे लगा लेते हैं और उनको कहीं से ये जानकारी है कि इससे पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। इससे पिंपल्स कुछ भी ठीक नहीं होता। आपको टूथपेस्ट से एलर्जी हो सकती है और दूसरी नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। टूथपेस्ट को ब्रशिंग करने में ही यूज करना है, आपको फेस पे यूज नहीं करना है। देन वेरी हार्ड सोप्स एंड क्लिंजर्स। आपको अपने सोप में ध्यान रखना है उसका पीएच या तो न्यूट्रल हो, 7 के आसपास हो, या फिर माइल्डली एसिडिक हो। 5.5 पीएच जो है वो बेस्ट होता है। 5.5 पीएच वाले सोप्स को यूजुअली हम जिंडेट बार बोलते हैं। जिंडेट बार मार्केट में अवेलेबल है, आप फेस पे वही यूज करें, या फिर सोप फ्री क्लिंजर्स भी अवेलेबल है, वो यूज कर सकते हैं। आप डव यूज कर सकते हैं, डव का पीएच लगभग 7 के आसपास है। जिंडेट बार आता है, एपी बार आता है। दूसरा, बॉडी लोशन बॉडी के लिए होते हैं, उनमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, उसमें वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और उनकी वजह से आपको एक्ने हो सकते हैं। तो बॉडी लोशंस को आपको फेस पे यूज नहीं करना है। फेस मॉइस्चराइजर शुड बी डिफरेंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ होम बेस्ड प्रोडक्ट जो कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो यूज करते हैं, वो बिल्कुल नहीं यूज करने चाहिए। जैसे सबसे पहले मलाई इज ए कैन बी ए वेरी रिच मीडिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। जो लोग फेस पे मलाई लगाते हैं उनको एक्ने, इन्फेक्टेड एक्ने और दूसरे तरह के इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो सकते हैं। मलाई फेस के लिए नहीं है, आप उसको यूज नहीं करना है। इसी तरह घी फेस पे लगाने से आपको एक्ने होने की संभावना क्या है, तो 100% ही आपको एक्ने हो जाएगी। उसके अलावा कोकोनट ऑयल, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़ा कोकोनट ऑयल कुछ बूंदों में लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेजरली कोकोनट ऑयल फेस पे आपको अवॉइड करना है। देन स्टेरॉइड क्रीम्स आप मेडिकल से या केमिस्ट से या किसी पार्टनर ने सजेस्ट किया है या किसी और डॉक्टर ने आपको लिख दिया है, तो आपको चेक करना है कि उसके अंदर स्टेरॉइड तो नहीं है। स्टेरॉइड लाइक प्रोडक्ट्स लाइक बीटामेथासोन, डेक्लामेथासोन, फ्लुओसिनोलोन, क्लोबिटासोल, मोमेटासोन, ग्लूटिकासोन, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये सॉल्ट उसके अंदर नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड से आप फेस उसका हैबिचुअल हो सकता है। शुरू में तो आपको लगेगा कि मुझे अच्छा बेनिफिट लग रहा है, इससे फेस क्लियर हुआ है, लेकिन 10-15 दिन और या महीने भर के यूज़ करने के बाद आप उसके एडिक्ट हो सकते हैं। फेस पे बाल आ सकते हैं, फेस पे रेडनेस पड़ेगी, फेस बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, धूप में नहीं निकल सकते, पानी से चेहरा धोने पे भी चेहरा खिंचता है और लाल हो जाएगा और चेहरे पे और भी तरह के कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। देन आई एम हाईली अगेंस्ट इट।
डोंट यूज डर्मा रोलर ऑन योर फेस। डर्मा रोलर में सबसे पहले तो आप स्किन प्रिक करेंगे। अगर डर्मा रोलर प्रॉपरली स्टरलाइज नहीं है तो आप इन्फेक्शन कॉज कर लेंगे, और आफ्टर इन्फेक्शन के साथ में एलर्जी और स्किन डार्क होने के चांसेस हैं। तो आपको अपने आप डर्मा रोलर फेस पे यूज नहीं करना है। कुछ लोग अपने फेस पे सलाइवा यूज करते हैं। सलाइवा आपका ओरल सिक्रीशन है, आपकी लार जो है वो आपको फेस पे यूज करने से कोई बेनिफिट नहीं है। कुछ लोग इसको एंटी रिंकल के लिए यूज़ करते हैं, कोई इसको एक्ने ट्रीट करने के लिए यूज़ करता है। इससे आपकी स्किन पे एलर्जी और डिफरेंट तरह के और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सलाइवा आपको फेस पे यूज़ नहीं करना है। दूसरा, स्टीम। स्टीम इज़ वेरी कॉमन फॉर पेशेंट्स टू यूज़ ऑन फेस। स्टीम अगर आप फेस पे यूज़ करते हैं तो आपके पोर्स एनलार्ज हो सकते हैं, जो कि वाइड पोर्स के रूप में दिखेंगे, और उनसे आपका ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाएगा और आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको स्टीम भी अपने फेस पे यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा वैसलीन यूज़ करने की भी कई लोगों को फेस पे आदत है। वैसलीन इज दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच टोटली एक्लूड्स योर पोर्स। सारे पोर्स को बिल्कुल पैक कर देता है। आपका पसीना, ऑयल सिक्रीशन कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा, पोर्स क्लॉग हो जाएंगे, एक्ने होगा, और साथ में एक्ने के साथ में इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। तो वैसलीन आपको फेस पे यूज़ नहीं करना है। हालांकि कुछ केसेस में जहां बहुत वियर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करके हुए भी आते हैं, जिनके लिए टोटली ना है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोग अपने फेस पे विक्स यूज़ करते हैं, विक्स वेपोरब से भी डिफरेंट तरह की एलर्जी और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप उसको यूज़ नहीं करना है। गौमूत्र ये फेस पे यूज़ करने के लिए कृपया इससे बचें। जो भी कोई ये एडवाइस देता है तो आप अपनी रिस्क पे उसको यूज़ करें। वी एज ए डॉक्टर आर हाईली अगेंस्ट यूजिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस। आप फेस पे बहुत माइल्ड क्लिंजर, मॉइस्चराइज़र और टोनर यूज़ कर सकते हैं, जो कि किसी भी अच्छी रेपुटेड कंपनी का जो कि मार्केट में अवेलेबल है, निविया है, पॉन्ड्स है, लैक्मे है, डव है, उनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। वो कोई हार्म नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स आप प्लीज़ यूज़ फेस पे नहीं करें। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनसे एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन अपना लें और उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। She said, "Go to